Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, हमारे online lectures के अंदर comprehension का portion चल रहा है. हमारे smart syllabus के अंदर we have 7 comprehensions. Comprehension number 3rd, 4th, 5th, 7, 9, 10, 13, 15. इनमें दो ग्रुप है. ये जो 13 और 15 जो कॉम्प्रिहेंशन है ये अनसॉल्व है और बाकी जो आपके पास 5 कॉम्प्रिहेंशन है ये सॉल्व है. इनमें से वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3rd एंड 4th. आज बेटे हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 7 और 9 करते हैं. उससे पहले हम पिछला जो लेक्चर है उसको ज़रा रिकॉल करते हैं. व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन? मैंने आपको बताया था ये जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है ये निकला है कॉम्प्रीहेंड से. comprehend is a verb और उससे ये नाउन निकला है comprehension. comprehend का मतलब होता है to understand something from the depth या from the root या to understand something entirely. किसी चीज़ को complete समझने को आप क्या कहते हैं? comprehension कहते हैं, comprehend कहते हैं. और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. और जब भी आप किसी पैसेज की, किसी पैराग्राफ की कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक दो बातों का ख्याल रखना है. पहली बात तो यह है कि आपने उस पैसेज को या उस पैराग्राफ को जिस कॉम्प्रीहेंशन करनी है उसको बेटे आपने 3 दफ़ा पढ़ना है. यू हैव टू रीड 3 times द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज. उसको आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे. उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा. और उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं एंड पे उनको गौर से पढ़ना है. फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है. और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 3rd जो स्टेप है वो आप फिर उसके आंसर्स देना शुरू करते हो. और यहाँ पे एक और चीज़ आपने बड़ा इम्पोर्टेंट नोट रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आपने आंसर, अगर प्रेजेंट सिंपल में आपको क्वेश्चन किया है तो आपने आंसर भी प्रेजेंट सिंपल में देना है. अगर पास्ट सिंपल में आपको क्वेश्चन किया गया है तो आप आंसर भी पास्ट सिंपल के अंदर देते हो. अब बेटे ये जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन है 3, 4 तो हम कर चुके हैं, वी आर डन विथ इट. और 5th को हम एंड पे करेंगे. 7 और 9 को आज हम करते हैं. और ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 7 आपके बुक में हियर इट कम्स. हाँ, 3 और 5 पे है. वी आर डन विथ 3rd एंड 4th. 3rd एंड 4 हम कर चुके. आज हम 5th करेंगे. आज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5th हम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम 9 कर लेंगे. ये जो 7 वाला कॉम्प्रिहेंशन है इसको हम एंड पे रखते हैं. ये हम कर चुके हुए हैं लेकिन दोबारा कर रहे हैं. ये पेज नंबर 34 के ऊपर है. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5 आपकी बुक में पेज नंबर 34 के ऊपर है. लेट्स रीड इट. For 3 years the master and his relatives lived in this valley. मास्टर से मुराद यहाँ पे हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. यहाँ पे आप देखें स्टार्ट से ही ये कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो रहा है, पैसेज आपका शुरू हो रहा है. For 3 years the master and his relatives lived in this valley. 3 सालों के लिए आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रिश्तेदार, रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को, वो इस वादी में रहें. ये शौबे अबी तालिब की बात हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शौबे अबी तालिब. शौबे अबी तालिब. अबी तालिब या अबू तालिब was the caring and kind-hearted uncle of Holy Prophet Muhammad peace be upon him. हमारे हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब. तो इनकी एक प्रॉपर्टी थी, एक जगह थी, वहाँ पे जो कुफ़ार मक्का थे उन्होंने
उनके साथ सोशल बाइकाट किया था और उन्होंने कहा था कि बनु हाशिम के साथ कोई भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी। तो हॉली प्रॉफिट इस वादी के अंदर 3 साल रहे और मक्के में जितना टाइम हॉली प्रॉफिट रहा, ये जो 3 साल थे ये बहुत ही मुश्किल दिन थे। हज़रत खदीजा फरमाती है कि कभी कभी हम सब लोगों के पास जो राशन होता था वो एक ही खजूर होता था, हम मुंह में रखते थे, टॉफ़ी की तरह उसको चबाते हुए आगे पास करते जाते थे। Many of the Muslims to join them, बहुत सारे मुसलमानों ने उनको ज्वाइन किया। एक्चुअली बहुत सारे मुसलमान तो नहीं थे, उसमें ज़्यादातर हॉली प्रॉफिट के अपने रिलेटिव्स थे, बनु हाशिम के लोग थे, मर्द और ख़वातीन थोड़े से थे। और कुछ लोगों ने लिखा है कि उसमें 40 लोग थे, कुछ लोगों ने लिखा है कि 60 पीपल वर देयर अमंग द वुमेन एंड द चिल्ड्रन भी थे, वहाँ पे बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे। ऑल सप्लाईज टू द वैली वर कट ऑफ, उस वैली को, उस वादी को हर सप्लाई, हर रसाई काट दिया गया था। वहाँ से कोई खुराक, पानी वगैरह नहीं दे सकते थे, ना उनसे कोई सोशल इंटरेक्शन रख सकते थे। ये करारदाद लिख कर कुफ़ार मक्का ने खाने काबा के अंदर लटका दिया था कि कोई भी बनु हाशिम के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता। The Makkah saw to it that no food or drink reached the Banu Hashim. The Makkans, और मक्का के जो बड़े बड़े लोग थे, जिस तरह अबू जहल था, अबू लहब, अबू सुफियान, वलीद इब्न मुग़ीरा, ये लोग पहरे देते थे कहीं हॉली प्रॉफिट तक कोई खाना ना पहुँचे। The poor Banu Hashim had to live on the leaves and roots of the trees and bushes. हज़रत खदीजा रिवायत कहती है कि कभी कभी उनको वहाँ पे जो बुशेस थे, झड़ियाँ थे, उन जड़ी बूटियाँ भी खाने पड़ते थे और उनके पत्तों पर भी गुजारा करना पड़ता था। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज पर्टिकुलरली पिटिएबल, बच्चों की जो हालत थी वो ख़ास तौर पर नागुफ्तबह थी। पिटिएबल काबिल रहम को कहते हैं। जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो फिर बच्चों की क्या हालत होगी, हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मदर्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो देन हाउ कैन शी फीड हर किड्स। एट लास्ट सम काइंड हार्टेड मक्कन्स टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम, आखिरकार कुछ मक्का के बनु हाशिम या मक्का के कुछ रहमदिल लोगों ने, काइंड हार्टेड का मतलब होता है रहमदिल लोगों ने उनके ऊपर रहम खाया। दे टोर टू पीसेस द एग्रीमेंट हैंगिंग इन द काबा, काबा के अंदर जो एग्रीमेंट हैंग किया हुआ था वो लिख के उन्होंने लगाया हुआ था कि कोई भी बनु हाशिम के साथ कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं रहेगा, उसको उन्होंने फाड़ दिया। द हंगर स्ट्राइकन बनु हाशिम वर दस एबल टू कम बैक टू देयर हाउसेज, भूख से निडाल, हंगर स्ट्राइकन कहते हैं कि भूख से निडाल बनु हाशिम फिर दोबारा अपने घरों को वापस आए। और हाँ, अब वो अपना इस काबिल हो गए थे कि वो अपने घरों को वापस आ जाते। लेकिन बेटे यहाँ पे बनु हाशिम के साथ जो कुफ़ार मक्का था, उनकी दुश्मनी और उनका जुल्म यहीं पे ख़त्म नहीं होते। वो हॉली प्रॉफिट को तरह तरह से तंग करते थे और मक्के को इस काबिल उन्होंने नहीं रहने दी कि आप वहाँ पर रहें। इसीलिए हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने कहा कि आप यहाँ से हिजरत करके मदीने चले जाएँ। उसकी मेन वजह यह थी कि हॉली प्रॉफिट को अल्लाह ने कहा कि आप यहाँ से हिजरत करके मूव करें आप मदीने की तरफ, क्योंकि मक्का के लोगों के अंदर या मक्का के अंदर ये आमादगी नहीं थी कि वहाँ पे एक इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम इस्लामिक जो है ना वो बना दिया जाता, ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इसलिए हॉली प्रॉफिट को अल्लाह ने कहा कि आप मूव करें मदीने में जाके, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं, उसकी फाउंडेशन के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए अल्लाह ने हॉली प्रॉफिट को हुक्म दिया कि आप मदीने की तरफ चले जाएं। अब बेटे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ, इनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। देयर आर 6 क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में आपके 5 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का ये होता है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली, उस वादी के अंदर 3 सालों के लिए कौन रहे? तो इसका जवाब है द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली। मास्टर यानी आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रिश्तेदार उस वादी, उसका नाम मैंने आपको बताया शौबे अबी तालिब के अंदर है। शौबे अबी तालिब ऐसा नहीं था कि कोई दूर दराज इलाका था, वहीं जहाँ पे दूसरे कुफ़ार भी रहते थे वहीं पे एक इलाका था, लोग आगे पीछे देख भी सकते थे। इसीलिए वहाँ पे हमेशा ये ख़तरा रहता था कि कुफ़ार अचानक रात को हॉली प्रॉफिट के ऊपर हमला करें।
तो हज़रत अबू तालिब क्या करते थे, आप ये करते थे कि जब शाम का वक्त होता था तो इमाम अली को एक ख़ीमे में सुलाते थे और हॉली प्रॉफिट को एक ख़ीमे में सुलाते थे, और जब रात होता था तो हॉली प्रॉफिट को उठा के इमाम अली के ख़ीमे में शिफ्ट करते थे और इमाम अली को उठा के हॉली प्रॉफिट के ख़ीमे में हज़रत अबू तालिब शिफ्ट करते थे। इसकी वजह यह थी कि अगर रात को कुफ़ार अचानक हमला करें तो फिर हॉली प्रॉफिट की जान बच जाए। सेकंड है हु जॉइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स। पहले मास्टर यानी हॉली प्रॉफिट उनके रिलेटिव्स गए थे और उनके साथ कौन लोग मिल गए, मैनी ऑफ द मुस्लिम जॉइंड देम, बहुत सारे मुसलमान। यहाँ पे मैनी ऑफ द मुस्लिम्स लिखा हुआ है, इट्स नॉट ट्रू, फ्यू ऑफ द मुस्लिम, सम ऑफ द मुस्लिम जॉइंड देम, लेकिन आपने किताब वाला ही करना है। व्हाट डिड द मक्कन्स डू, मक्का के लोगों ने आपके साथ क्या किया। द मक्कन्स कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनु हाशिम। हाँ, मक्का के लोगों ने बनु हाशिम के ऊपर खाने और पीने की चीज़ों को रोक दिया। हाउ डिड द बनु हाशिम लिव, बनु हाशिम ने 3 साल वहाँ पे कैसे गुजारे। दे लिव्ड ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज, वो पत्तों के ऊपर और दरख्तों की जो रूट थे, जड़, उन्हीं के ऊपर, जो बुशिश थे, जो झाड़ियाँ थे, उनकी जड़ों के ऊपर गुजारा करते थे। What was the condition of the children, बच्चों की क्या हालत थी। The condition of the children was pitiable, काबिल रहम था, काबिल तरस था। Who took pity on the बनु हाशिम, कौन लोग थे जिन्होंने बनु हाशिम के ऊपर रहम खाया। Some kind-hearted मक्कन leaders took pity on them, कुछ रहमदिल मक्का के लीडरों ने उनके ऊपर रहम खाया और उनको अलाउ किया कि वो अपने घरों में वापस आ सकते हैं। अब बेटे हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, 8 वाला हम बाद में करेंगे। ये 9 कॉम्प्रिहेंशन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे। ये आपके पेज नंबर 36 के ऊपर है, पेज 36, और एंड पे ये एंड वाला पैसेज है, पैराग्राफ है ये। अ मैन इज़ नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। कंपनी का मतलब होता है सुहबत। जिस इमाम अली का फरमान भी है कि इंसान को अगर आपने देखना है, किसी इंसान को देखना है तो आप ये देखो कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है वो वैसा ही इंसान होगा। सो कंपनी का बड़ा आपके ऊपर असर होता है। अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड बैड कंपनी ऑफ दोस्त हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। एक अच्छे तालिब इल्म को चाहिए कि वो उन दोस्तों से बच के रहें जो हमेशा खेलते ही रहते हैं। मैनी स्टूडेंट मिस देयर क्लासेस एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने क्लासेस को मिस कर रहे होते हैं, जो बंक मार रहे होते हैं और अपने क्लासों में बहुत ही कम आते हैं। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, नाउ एंड देन आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उस तरह के दूसरे 30 मार खान जो है वो भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। देयर आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु आल्सो वर्क वाइल अदर्स प्ले। यहाँ पर कुछ मेहनती तालिब इल्म भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं जबकि दूसरे पढ़ रहे होते हैं। दे नो व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि उन्हें कब पढ़ना चाहिए और कब खेलना चाहिए। वो खेल के टाइम पे खूब खेलते हैं और पढ़ाई के टाइम पे खूब पढ़ाई करते हैं। दे प्ले व्हेन इट इज़ टाइम टू प्ले। जब खेल का वक्त होता है तो फिर वो भरपूर खेलते हैं। दे इंजॉय द गेम्स ऑफ देयर चॉइस बिकॉज दे नो दैट प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ। वो अपने चॉइस के गेम को पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो गेम का खेलना, खेल कूद इंसान की हेल्थ के लिए, इंसान की सेहत के लिए अशद ज़रूरी है। A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one. एक बीमार तालिब इल्म पढ़ाई में उतना अच्छा प्ले नहीं करता जितना एक सेहतमंद तालिब इल्म करता है। यहाँ पे सुहबत के हवाले से ये पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको मैसेज ये मिलता है कि यू शुड चूज़ द कंपनी ऑफ गुड पीपल। आपको गुड पीपल, चूँकि कंपनी का बड़ा असर होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक स्टोरी शेयर करता रहता हूँ कि एक दफ़ा हज्जाज बिन यूसुफ हु वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने वज़ीर से कहा कि आप जाएँ, जाके एक शिकारी कुत्ता लेकर आएँ।
तो उसका वज़ीर जाके एक मेमना लेके आया। मेमना भेड़ का बच्चा होता है, बहुत ही मासूम, द मोस्ट इनोसेंट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो हज्जाज ने कहा, मैंने तो कहा था कि आप एक शिकारी कुत्ता लेकर आए, लेकिन आप ये क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें जनाब, आपके साथ चंद दिन ये रहेगा तो ये मासूम मेमना भी एक शिकारी कुत्ता बन जाएगा। सो आपकी जो कंपनी का बड़ा असर होता है। शेख सादी कहते हैं कि एक दफ़ा शेख सादी को गोबर का एक टुकड़ा मिला, तो उसने सूंघा, स्मेल किया, तो उससे खुशबू आ रही थी। तो शेख सादी ने उससे पूछा, भाई तेरी खासियत तो ये नहीं थी, तुझसे तो बदबू आती है। तो उसने कहा, उस गोबर के टुकड़े ने शेख सादी से कहा, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे किसी ने उठा के दूर फेंका और मैं जाकर गुलाबों के बीच गिरा और वहाँ पे मैं कई अरसा पड़ा रहा। उसके बाद से मेरे अंदर से गुलाबों की खुशबू आने रही। यहाँ देखें, अगर कोई टेढ़ा इंसान भी सीधे लोगों के साथ बैठता है तो फिर उस कंपनी का उसके ऊपर बड़ा असर होता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट कीप? एक अच्छे तालिब इल्म को कैसी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए? अ गुड स्टूडेंट शुड कीप गुड कंपनी। एक अच्छे तालिब इल्म को चाहिए कि वो अच्छे लोगों की सोहबत में रहें ताकि उनकी अच्छी सोहबत का उसके ऊपर क्या हो, असर हो। वाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस? क्यों कुछ तालिब इल्म अपने क्लासेस को मिस कर रही है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, दे मिस देयर लेसन्स बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम। वो अपने लेसन को, क्लास को इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो देख रहा होता है कि दूसरे उस जैसे जो तालिब इल्म है वो भी मिस कर रहे हैं, तो उनकी देखा देखी में ये भी क्लास से बंक मारता है। वाई डू गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ? अच्छे तालिब इल्मों की सेहत अच्छी क्यों होती है? उसकी रीज़न ये है, गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ बिकॉज दे वर्क एंड प्ले एट प्रॉपर टाइम। उनके खेलने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है, उनके काम करने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। यानी वो एक जो गुड स्टूडेंट होता है, ही इज़ ऑलवेज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट। उसके उठने का भी वक्त होता है, जागने का भी वक्त होता है। ऐसा नहीं कि अगर उसको मोबाइल मिल जाए तो फिर वो रात भर जागता रहे और दिन भर सोता रहे। Why are games necessary for the students? स्टूडेंट्स के लिए गेम क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है? Games are necessary for the students because games keep them healthy. Games students के लिए इसलिए necessary है क्योंकि games आपको healthy रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। Where does the success of a student lie? एक तालिब इल्म की कामयाबी किस चीज़ में पोशीदा है, कहाँ पे होती है कामयाबी? The success of a student lies in following a timetable of work and play. एक तालिब इल्म की कामयाबी इसी में है कि वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए खेलने के लिए और काम करने के लिए। काम से मुराद यहाँ पे मजदूरी नहीं है, पढ़ना है। आप जो स्टडी करते हो, जो पेपर की तैयारी करते हैं, वही आपकी क्या है, वही आपका काम है। ओके, आज हमने बेटे 2 और कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिए। वी आर डन विद कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 9th। अब हमारे पास सिर्फ 4 कॉम्प्रिहेंशन बचते हैं। मज़ीद आने वाले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम इन 4 कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो लेक्चर है उसको हम ज़रा रिवाइज करते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया, जो कॉम्प्रिहेंशन का वर्ड निकला है कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझना और किसी चीज़ को उसके डेप्थ तक जाके समझना। और उसमें 3 बातें मैंने आपको बताई कि पहले आपने उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपने उन सवालों को अच्छे से पढ़ना है, और सवालों को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आपने उनके आंसर देना शुरू करने हैं। हाँ, it's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.